नमस्कार दोस्तों। आज मेरा आरपीएफ कांस्टेबल का फिजिकल था गोरखपुर 18 तारीख को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा फिजिकल नहीं हुआ है, उसके बारे में आगे बताऊंगा क्यों नहीं हुआ। बाकी जितना डॉक्यूमेंट है और वो सब कुछ है वो आपको बताने वाला हूँ। आज मोस्टली ईडब्ल्यूएस और ओबीसी दोनों का था शायद, तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा वो सब आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले एंट्री शुरू हुई 5 बजे। आज आपको अटेंडेंस बता दूँ, 600 बंदों को बुलाया गया था, जिसमें 184 लोग आए थे 184 गोरखपुर सेंटर पर आज 18 तारीख को। तो उसके बाद एंट्री 5 बजे से शुरू हो गई थी। आपको एंट्री के टाइम अपना आधार कार्ड, 2 फ़ोटो और एडमिट कार्ड बस ये हाथ में लेना है। बाकी डॉक्यूमेंट आपको किसी पॉलीथीन में ले लेना है। बैग नहीं अलाउड है अंदर। जहाँ आप एंट्री करेंगे वहीं बैग बगल में जमा हो जाता है, तो बैग और मोबाइल सख्त मना है। आपको हाथ में ही लेकर सब जाना होगा। खाने पीने की चीज़ें जैसे केला, सेब हो गया और डॉक्यूमेंट हो गया। उसके बाद 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाते हैं, वहीं से एंट्री की गेट से, फिर वहाँ से लेकर जाते हैं एक बड़े से हॉल में। उसके बाद वहाँ डॉक्यूमेंटेशन होता है। जैसे आज मेरा ईडब्ल्यूएस का था, तो वहाँ चेक करते हैं आधार कार्ड और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का फ़ोटोकॉपी और वो एडमिट कार्ड, ये तीनों चीज़ें आपके वहाँ चेक होती हैं। उसके बाद आपका जो आपने पेपर दिया था उसका एडमिट कार्ड भी वहाँ होता है। फिर सब कुछ होने के बाद फ़ोटो चिपकाते हैं, फिर अपना साइन करना होता है जैसा आपने एप्लीकेशन फिल करते वक्त किया था। उसके बाद आपसे वो जो एडमिट कार्ड पे थोड़ी सी स्पेस है उसमें आपसे लिखवाते हैं एक पैसेज। फिर आपको एक जगह बैठने के लिए कहते हैं। अगर वहाँ 30 बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, फिर उनको एक बस में बिठाया जाता है। मैं आपको बता दूँ, वहाँ गोरखपुर का जो रनिंग ग्राउंड है वहाँ से 1.5 किलोमीटर है लगभग, तो वहाँ बस में बैठाते हैं, फिर वहाँ ले जाते हैं। और गोरखपुर का सपोर्ट मतलब स्टाफ इतना सपोर्टिव है कि बहुत बढ़िया स्टाफ है, घर वालों से ज़्यादा ही बढ़िया है। मतलब हर एक अधिकारी मतलब वहाँ बहुत मोटिवेट करता है, और आपको आधा घंटा लगभग मिल जाता है एक्सरसाइज वगैरह स्ट्रेचिंग के लिए। बहुत टाइम मिलता है भाई, और एक एक चीज़ आपको बताया जाता है जो आपको नहीं पता। आप उनसे जितनी बार पूछेंगे उतनी बार बताएंगे। उसके बाद आपको ग्राउंड में ले जाएंगे, वहाँ आपका कपड़ा वपड़ा निकलवाएंगे। आपको अगर टॉयलेट जाना है जल्दी से होकर आइए। फिर आपको एक जगह इकट्ठा करेंगे, वहाँ आपको वो RFID चिप लगाई जाएगी दोनों पैरों में, और हाथ में वो बांधी जाएगी, और वो फिर उसका वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद फिर 10 मिनट से 15 मिनट स्ट्रेचिंग करवाएंगे। मतलब अपने ही आप कर सकते हैं तो खुद ही कीजिए। वो बोलते हैं कि स्ट्रेचिंग कर लीजिए जितना मन हो। फिर नंबर वाइज सबको लाइन में खड़ा करते हैं। उसके बाद RFID चिप का पूरा सिस्टम समझाते हैं कैसे क्या करना है। उसमें दो जगह होता है। एक जो फर्स्ट है वो स्टार्टिंग, उस पर पैर रखना है, और जो लास्ट है वो एंडिंग, उस पर पैर रखना है। अगर आप लास्ट वाले पे नहीं रखेंगे तो आप डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं। तो मैं अपना बताऊं तो मेरा 1 महीना पहले एक्सीडेंट हो गया था। तो मेरा टाइमिंग वहाँ आया है 5:51। मैं जाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं देखना चाहता था रनिंग ही, और मैंने 1 महीने से कोई प्रैक्टिस भी नहीं की थी। बाकी 30 लड़कों में वही एवरेज 17-18 यही लोग पकड़े जा रहे हैं। रनिंग का बताऊँ तो रनिंग ग्राउंड बहुत अच्छा है। मतलब
आपके जैसा आप चाहते हैं वैसा ही है। और वहाँ का इतना सपोर्ट होता है कि आपका जोश वैसे ही हाई रहेगा। लेकिन दौड़ने वाले वही 17, 18, 30 में से ऐसे ही हैं। तो मेरा नहीं हुआ, जिसका नहीं होता उसको साइन करवाते हैं, फिर तुरंत बस में बैठाल कर बाहर भेज दिया जाता है। फिर जिनका हो जाता है उनका आगे का प्रोसेस शुरू होता है, लंबाई, चेस्ट वगैरह। फिर लॉन्ग जंप का बताऊँ गोरखपुर, तो उसमें थोड़ा ऊबड़ खाबड़ मुझे दिखाई दिया, घास उगी है, लेकिन हाई जंप का इतना अच्छा वो है, मतलब आप जाएंगे तो आप खुद ही देखेंगे, बहुत अच्छा है हाई जंप का। मतलब पूरा एकदम विजुअल, गद्दा लगा है बहुत ऊंचा। और हाइट अगर वहाँ देखेंगे तो आपको कम ही लगे, कम क्या मतलब ऐसा लगेगा आपको कि कम है। बाकी लॉन्ग जंप का कुछ दिक्कत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मतलब थोड़ा और उसको सुधारना चाहिए था। लॉन्ग जंप का जो ट्रैक बनाया है इन्होंने, गोरखपुर का मैं बता रहा हूँ, उसमें तो एक तो जहाँ बच्चे दौड़ते हैं वहाँ रनिंग वाला, उसमें इतनी घास उगी है और वो ऊबड़ खाबड़ है थोड़ा हल्का। बाकी हाई जंप और रनिंग ग्राउंड बहुत ही अच्छा है, आप सोच नहीं सकते। और स्टाफ भी बहुत सपोर्टिव है, आपको पूरा टाइम दिया जा रहा है। जिनका डॉक्यूमेंट नहीं है उनको भी टाइम दिया रहा है, आप इस टाइम के अंदर अंदर बनवा दें। तो आज तो एक दरोगा साहब थे, उन्होंने बताया कि 600 बच्चों को बुलाया गया था, जिसमें 184 प्रेजेंट थे। मेरा ग्रुप 7 पाँचवा था और हम लोगों को वही 7:45 या 7:45 7:40 तक दौड़ा दिया गया था। बाकी अगर आपका रनिंग निकल गया तो सब कुछ निकल जाएगा। डॉक्यूमेंट में अगर आपका कुछ नहीं बना, मतलब गलती से कुछ नहीं बना है, तो आपको टाइम देते हैं, इस टाइम के अंदर आप बनवा दीजिए। बाकी और किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मैं अभी अभी घर पहुंचा हूँ, गोरखपुर से आया हूँ। बाकी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका उत्तर मैं दे दूँगा। धन्यवाद।